अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो नया दिन और नए दिन का आगाज़ हर रोज़ ही डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ पे कल मंडे था तो छुट्टी थी, क्योंकि क्वींस का फ्यूनरल था। तो यूके में सारे हॉलीडे था, कोई शॉप्स नहीं खुली थी, कुछ भी नहीं खुला था, तो सारा बंद था। कल रिलैक्स किया घर में, बस कुछ टीवी देखा और कुछ इतना ख़ास नहीं किया। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि चलो छुट्टी भी है। तो बस उसके बाद आज ट्यूसडे की जो रूटीन थी मेरी, सुबह बच्चों को ड्रॉप किया, रात में सारा जो लंच वगैरह रेडी करके सोती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्या कैसे मैं रात को सारा कुछ करके तो सोती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ग्रॉसरी करनी थी थोड़ी सी, तो रास्ते में ही आल्टी आती है, तो मैं फिर वहाँ रुक गई थी। इंस्टेड कि मैं फिर घर आऊँ, वापस फिर जाऊँ, तो रास्ते में हमारे घर से 10 मिनट भी नहीं है वॉक के। तो लेकिन फिर इतना हैवी चीज़ें उठाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं आते हुए ही ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ सॉरी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे लगे हुए हैं आपस में। तो बस मैंने कहा चले मैं अपना ये भी काम कर लूँ, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ आज मैंने क्या किया है। तो मुझे मैं कह रही थी कि पेपर्स जो है ना, इन्होंने किसी में ग्रीन और वो येलो डाले होते हैं, किसी में ज़्यादा येलो होते हैं, वो डिफरेंट मिक्स करके नहीं डाले होते हैं, पता नहीं कुछ उनका होगा सिस्टम मैं क्या किसी को कह सकती हूँ, लेकिन मुझे तीनों कलर में चाहिए होते हैं। तो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है कुछ भी आप बनाएं तो उसमें। तो यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ इनके आए हुए हैं विटामिन आए हुए हैं। तो ये जो है इनमें एक है जो वेजिटेरियन है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं उनमें जेलेटिन है, वो नहीं खाने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पे बस आगे थी फाइनल टिल पे गई हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे था कि मैं लेके जाऊँ घर जाके शॉपिंग सारी रखूँ। फ्रीज़र में जगह नहीं मुझे मिल रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ जो चीज़ें लेके आई थी, फ़िश वगैरह जो सारा कुछ। तो उसके बाद जो क्रिस्प थे बस वो सॉर्ट आउट किए। मेरी पेंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज़ फिर से करने वाली हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जो बॉक्सेस हैं जो सारे मेरे फ्लावर वाले और जो भी हैं, तो मुझे उनको लेबल करना है। मैंने हस्बैंड ने मुझे लेबलिंग वाली जो है वो छोटी सी है मशीन, तो आप खुद कर सकते हैं लेबल उसमें, तो वो लेके दी है। तो उसके ऊपर फिर क्योंकि मेरा जो है ना प्लेन फ्लावर और सेल्फ रेजिंग फ्लावर वो एक जैसा है, तो वो अब मैं उसका काट के ना अभी पीस उसमें जो होता है जैसे लिखा हुआ वो डाल देती हूँ, तो मिक्स हो जाता है, तो वो मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा। तो अब मैं लेबलिंग करूँगी इंशाल्लाह, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ ये मेरा ब्रेकफास्ट रात को जो मैंने ओट्स अपने बनाए हुए थे, हस्बैंड अपने काम पे ले गए, और मैंने इन पे थोड़ा सा आज ऐड किया था सिनेमन पाउडर जो होता है, वो भी वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और उसके बाद मैंने डाला था जो सीड्स हैं, कुछ आपको क्रंच के लिए थोड़े से मैंने आलमंड डाले थे, अच्छे हैं वो भी, फाइबर भी है। तो उसके बाद बस मैंने ब्रेकफास्ट किया तसल्ली से बैठ के। तो उसके बाद मुझे आपको ये शेयर करना था, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसको कैसे करते हैं। मैंने इंटरनेट पे भी देखा है, ये मेरी फ्रेंड है, मलेशियन है, तो वो लेके आई थी मेरे लिए, मलेशिया गई हुई थी, तो जैसे वो आप बीच पे पहनने वाला कह रही थी तो चलें, आपको किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मेरी सारी जो थी आयनिंग की हुई थी कल की मैंने, तो वो सारी की, बाथरूम वगैरह सारे साफ़ किए, सब कुछ करने वाला था, और फिर एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो सारा मैंने जो था टॉयलेट्स पेपर वगैरह सारे ख़त्म हुए थे, वो मैंने ला के रखे सारे टॉयलेट्स में। तो बस उसके बाद यही था, घर साफ़ हो तो एज़ आपको मेरी पहली वीडियोस में भी जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे होता है कि घर साफ़ सुथरा हो तो ही सुकून आता है। तो फिर जो सारी सफाई की, और सफाई करने के बाद फिर मैंने सारा जो था कैंडल्स वगैरह जो भी था, ऑयल्स वगैरह जो जो बर्निंग ऑयल हैं वो ऑन किए, और बहुत ही एक फ़्रेश जो होती है ना, बहुत मज़े वाली स्मेल आती है घर में, इतना फ़्रेश लगता है। सारे मैंने ऑन कर दिए थे। बेटियों के रूम में था तो मैंने हर जगह ही रखा हुआ है। अगर जहाँ पे कुछ जिस जगह पे नहीं है तो वहाँ पे डिफ्यूज़र्स हैं। और उसके बाद फिर मैं बाहर एकदम से देख रही थी, इतना सन्नाटा सा लग रहा था, कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा था। हालांकि अभी अच्छा भला दिन है अभी। तो फिर उसके बाद जी हो गया था नमाज का टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक दो काम और करने वाले थे, तो बच्चों का टाइम होने वाला था स्कूल का, उनको पिक करना था।
तो बच्चों को पिक किया। पिक करने के बाद फिर मुझे आज बिरयानी बनानी थी, तो बच्चों की फरमाइश भी थी, तो फिर मैंने कहा चलें, आज मैंने चिकन निकाली हुई थी सुबह से फ्रीज़र में से, काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी। मैंने कहा चलें आज बच्चों ने काफ़ी, क्योंकि बिरयानी को फिर टाइम काफ़ी लग जाता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर आप सोचें तो कोई सालन ही बनाना होता है तो साथ में चावल बॉईल कर लें आप। तो बस वो छोटी-छोटी चीज़ें जो करने वाली होती हैं, जैसे पोटैटो डालने होते हैं, उनको करो। मैंने आलू जो हैं वो मैंने एयर फ्रायर में रखे हुए हैं, तो वो भी हो रहे हैं। साथ में चिकन को 10-15 मिनट, वो टाइमिंग आपको थोड़ी-सी करनी पड़ती है कि कब तक होगा चिकन। जब मुझे था कि 10-15 मिनट में हो जाएगी, तो फिर मैंने साथ में चावल बॉईल करना रख दिए थे, उधर चिकन दम पे था। तो उसके बाद बस फिर लेयरिंग की है जो भी है। मैं स्पाइस जो है मैंने नेशनल जो सिंधी बिरयानी का है ना, वो मैंने यूज़ की है। मैं पहले ख़ुद से ही करती थी, क्योंकि बेटी की वजह से कि वो नहीं इतना खा सकती थी कि बाहर के मसाले जो हैं, तो मैं ख़ुद ही घर में पीसती हूँ। उनमें पता नहीं होता है वीट है जहाँ पे फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि वो बिरयानी अब उसको इतनी पसंद नहीं है, तो उसकी अलग से मैं चावल बना लेती हूँ। वो प्रेफर करती है चावल जो हैं चिकन वाले, वैसे ही पुलाव। तो उसके बाद फिर मैंने उसका बस इनको अच्छे से मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, उससे काफ़ी अच्छी लुक भी आती है बिरयानी की। तो स्पाइसी मैंने काफ़ी रखी है, क्योंकि बेटा मेरा माशाल्लाह से काफ़ी स्पाइसी खाता है, तो उसको होता है कि थोड़ा स्पाइसी हो मम्मी, अगर चिकन वगैरह कुछ भी बना हो। तो मुझे कह रहा था कि स्पाइसी है, तो मैंने कहा हाँ स्पाइसी बनाइए, आप फ़िक्र नहीं करो। बस छोटी-छोटी बच्चों की फ़रमाइशें होती हैं, ट्राई करती हूँ कि उनको पूरा कर सकूँ। बहुत बड़ी ख्वाहिशात तो उनकी होती नहीं हैं, तो बस उसी में खुश हो जाते हैं माशाल्लाह। बहुत उसको अभी पहले वो नहीं खाता था, मैं आपको बताऊँ, तो अब मुझे बहुत थोड़ा-सा हो गया है कि चलो अच्छा है कि हर चीज़ को वो खा रहे हैं। अगर हम कहीं गए हैं तो ऐसे तो नहीं ना किसी ने कुछ बनाया तो कह सकेंगे नहीं ये हमारा बच्चा नहीं खा सकता है, नहीं खाता है ये, तो आप स्पाइस नहीं इसको दें। तो वो कोई इतना करने को तो कोई कर देगा, लेकिन ख़ुद को अच्छा फ़ील नहीं होता कि आप स्पेशली कोई आपके लिए बना रहा है चीज़ें ना। तो बस उसके बाद फिर सारी साथ-साथ दम पे रख के अभी इसको मैंने दम पे नहीं रखा था, तो दम में इसको दूँगी, कवर करूँगी जो फ़ॉइल है उसके साथ। तो इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, और उसके बाद फिर जब तक ये दम पे होगी तो मैं बाकी सारा अपना काम निपटा लूँगी। जैसे वॉशिंग करने वाली है थोड़ी-सी, तो सारा कुछ वो हो जाएगी। कभी-कभी खाला भी हेल्प कर देते हैं, वो भी बर्तन वगैरह। आज फिर वो मैं भी कर रही थी दम पे, तो कहती हैं कि चलो मैं वॉश कर देती हूँ बर्तन, तो आप बाकी जो करने वाला है ऊपर वाला वो कर लो। तो बस मैं वही करती मैंने किया, और यहाँ बिरयानी हो गई थी मेरी रेडी। आई होप आपको मेरी वीडियो जो आज की है वो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।